ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੇਖਣੇ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। वाहेगुरु जी ने कहा वीर गुरुओं की संतानें हम हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं और हमारे पीछे जो चल रहा है क्या हमें उसके बारे में पता है या नहीं पता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं देते हुए हमारे जो साथी हैं अमर जी वो आपसे कुछ बातें करेंगे, तो मैं सीधा माइक को दूंगा। खड़े थे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि एक 10 मिनट का सुनिए। हम क्या बोलने जा रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है। हमारा जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट, और ये ग्रुप हमने बनाया था जब ही पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, जो हमको समझा नहीं था क्यों हो रहा है। तो ये आप जानिए कि वायरस के लिए वैक्सीन नहीं बनाया गया था और वायरस के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, वैक्सीन देने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा लॉकडाउन हमने आने नहीं दिया। हमने मुंबई हाई कोर्ट में केस जीता, सुप्रीम कोर्ट में जैकब कोलिया जब प्रशांत भूषण से लड़े उसमें हमने केस जीता। अगर आपको पता है तीसरा लॉकडाउन जो लगा था, चौथा लगा था ओमिक्रॉन का, सारे दुनिया बंद हुए थे, सब एयरलाइंस बंद हुआ था, भारत को हमने बंद नहीं होने दिए। क्यों? क्योंकि हम साइंस के बेसिस में लड़े। हमारे पास सब एपिडेमियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, खुद एम्स जो है गवर्नमेंट की संस्था, उसके साइंटिस्ट हमारे साथ हैं जो कोर्ट में आके खड़े हुए। तो लॉकडाउन जो लगा वो आप सबको पता है कि गलत था। जो वायरस बोलते हैं, नाम दिया कोविड-19 वायरस, इसका हमने डेटा दिया कि 2017 से चाइना से इसका टेस्ट किट सारे दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ। तो अगर 2019 में कोविड-19 आया तो 17 से टेस्ट किट कैसे एक्सपोर्ट हो रहे थे? सारा दुनिया एक साथ कैसे बंद हो गया? और ये वायरस क्या घातक था हम सब जानते हैं। रास्ते में कितने भिखारी है, क्या वो मर गए? दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बोल के हंगामा मचा था। बाहर हमारे ही किसान भाई लोग पंजाब से जो आए थे लाखों में बैठे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना फेस मास्क था, क्या वो मरे? कुछ नहीं हुआ। मुंबई में हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, लेकिन वहीं पर धारावी करीब 24 लाख लोग, वहाँ कोई मरे नहीं मरे। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये एक षड्यंत्र किया गया हमारे ऊपर। हमारा देश में फ्लू होता नहीं है क्योंकि हमारे पास 11 महीना सनलाइट है, तो उसको हमको नहीं जाने दिया। स्टे होम स्टे सेफ, हमको अंदर बंद कर दिया। फिर मीडिया से हमको डराया गया। हमारा जो डेल्टा वेव आया, जो इतने लोग इसमें मरे ऑक्सीजन की कमी से, वो कभी आया? वो वैक्सीनेशन के बाद आया। जनवरी में वैक्सीनेशन चालू हुआ। सारा दुनिया का डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रूव किया, इंडिया के डेटा के साथ। जब भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद ही लोग मरे, उसके बाद ही कोविड केसेस हुए। हमारा देश में बहुत अच्छा है कि बूस्टर काफ़ी कम जन ने लिया, खाली 16% लोगों ने बूस्टर लिया। बूस्टर कुछ नहीं है, इसका टेक्निकल ट्रायल डेटा भी नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल डेटा भी नहीं। बच्चों पे जो वैक्सीन चालू किया, इसका NTAGI जो हमारा संस्थान है जो वैक्सीन पास करता है, उसने पास नहीं किया। प्रेग्नेंट लेडी के लिए वैक्सीन हमारे यहाँ पर ना ट्रायल हुआ ना सरकार ने पास किया, फिर भी गवर्नमेंट ने उसको ओके किया। तो ये सब जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा स्टार्ट करता हूँ। क्या हमको समझना चाहिए कि एक्यूट डिजीजेस क्या होता है? जो सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, जुलाब है, फीवर है,
ये सब अच्छा है, ये हमारा शरीर का हमको डिटॉक्स करने का रास्ता है। हम करते क्या है, लेकिन फीवर आया तो भागा पैरासीटामोल लिया, जिंदगी भर पैरासीटामोल लिया, उसमें लिखा रहता है लीवर किडनी फेल होता है और बाद में जाके आपको वही डायबिटीज बनता है, वही ब्लड प्रेशर बनता है। तो ये जो एक्यूट डिजीज वो हमारे लिए अच्छा है, वो जानिए। आज अभी सरकार कोविड-19 वैक्सीन तो कोई ले नहीं रही है, तो एमआर और एचपीवी वैक्सीन के पीछे लगी है। एमआर यानी मीजल्स, खसरा, या यहाँ पर जो मराठी में बोलते हैं लोग, अगर आपको खसरा पता है या मीजल्स पता है, गोवर। तो यहाँ पर बहुत सीनियर सिटीजन्स है, मुझे भी मीजल्स होके गया। मीजल्स बहुत अच्छा है, ये स्किन इरप्शंस है। चिकन पॉक्स अपने लिए अच्छा है, स्किन इरप्शंस है, इसमें हमारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि जिसको मीजल और चिकन पॉक्स होके गया है उसको आगे जाके कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती है। ये हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाता है। आज मीजल्स नहीं है इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है कि 21 से 22 में मीजल्स डबल हो गए, खसरा डबल हो गए। जब भी आप डाटा जाके सर्च करोगे तो लास्ट ईयर 620 था, अभी 1320 है। मीजल्स अपने आप ठीक होता है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि सारे बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये बता दूं कि यही चीज 2019 में दिल्ली का एक पेरेंट ने हाईकोर्ट में केस किया था एमआर वैक्सीन के ऊपर। हाईकोर्ट में पूछा गया कि इसके जो एडवर्स इवेंट्स थे, जो इसके साइड इफेक्ट्स आते, क्यों नहीं बताया जाता। एमआर वैक्सीन का सबसे गंदा साइड इफेक्ट है ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटिज्म, जो बच्चे लोग को होता है। ये प्रूवन है। पहले 2000 में एक बच्चे को ऑटिज्म होता था, जब से एमएमआर का वैक्सीन चालू किया गया, एमआर का वैक्सीन चालू किया, 32 में एक बच्चे को आज ऑटिज्म होता है। तो आपको समझना है कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन कोई दवा नहीं है। ये जो मीजल्स का वैक्सीन बोल रहा है उसमें आपको वही वायरस दिया जा रहा है जिससे मीजल हुए। आपको लॉकडाउन किया गया, घर पे बंद किया गया, लेकिन लाइन लगा के सब लोग ने वही कोविड का वायरस शरीर में लिया। क्या मतलब है? 6 गज की दूरी रखो, मास्क पहनो, घर पे बैठो, लेकिन सबने लाइन लगा के वही वायरस लिया। मतलब क्या है? तो हमारा शरीर जो है, हमारा जो प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी जो बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग है। उस पर बिलीव कीजिए। अभी जो बच्चों का मीजल्स है, हम उसके भी अगेंस्ट है, प्लीज उसको मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। मीजल्स से बच्चों का मरने की संभावना उतना ही है जितना बच्चे लोग खेलते दौड़ते गिरते हैं और उसमें अगर कोई मरा तो। सब बच्चे दिन में 10 बार गिरते हैं, कोई नहीं मरता। मीजल्स की भी संभावना वही है। मीजल्स आया, उसको सहन कीजिए, चला जाएगा, आपका शक्ति, आपका जो इम्यूनिटी पावर और बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग, अभी एचपीवी वैक्सीन दे रहे हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये अभी लेडीज लोग को, लड़की लोग को दिया जा रहा है। बहुत दर्दनाक है कि मुलुंद में पहला चालू हुआ, एक स्कूल में करीब 480 लड़कियों को दे दिया गया। ये क्या है? ये बोलते सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर किसको होता है? माफी चाहता हूं, मैं गुरुद्वारा में खड़ा हूं, लेकिन सच बोलना मेरा काम है। सर्विकल कैंसर सेक्स वर्कर्स को होता है, वो भी 30-40 साल के सेक्स वर्कर रहे तो, बाकी किसी को नहीं होता है। और ये क्योरेबल है, इसकी दवा है, आप क्योर हो जाते हैं। तो आज हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को ये वायरस क्यों दिया जा रहा है? याद रखिए, वैक्सीन दवा नहीं है, वही वायरस है। वही वायरस है जिससे सर्विकल कैंसर होता है, वही वायरस हमारी बेटियों को दिया जा रहा है। क्या ये चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे जाके सब सेक्स वर्कर्स बनेंगे? नहीं। तो प्लीज इसको समझिए, इसको अपोज कीजिए। एमआर वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन जो चल रहा है, पोलियो, अमिताभ बच्चन का ऐड चल रहा है, 2 बूंद 7 बार, उसको समझिए। पोलियो वैक्सीन से ज्यादा पोलियो फैला है दैन द पोलियो से। 4.5 लाख बच्चों का डेटा है जिसको पोलियो वैक्सीन के बाद पोलियो हुआ और 50,000 बच्चे मर गए। पोलियो में, एमआर में, एचपीवी में क्या है? लाइव वायरस है। जो वायरस आपके शरीर में आज नहीं है या आपका शरीर फाइट कर सकता है, वो वायरस आपको वैक्सीन के द्वारा दी जाएगी। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है बच्चे का तो बच जाएगा, अगर इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो सर उसको पोलियो हो जाता है, उसको मीजल्स हो जाता है। 3 दिन पहले मुंबई में एक बच्चा मीजल्स के इंजेक्शन के बाद मीजल्स से मर गया।
पालघर। तो ये प्लीज जानिए, ये जो पूरा माफिया है, वैक्सीन माफिया है, इनसे दूर रहिए। हमारे पास आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, नेपाली है, सबके पास काफी अच्छा दवा है। कोविड-19 हमने डॉक्टर BRC विश्वरूप रॉय चौधरी का फॉलो किया था। 60,000 लोगों को हमने ठीक किया, खली, नारियल पानी और मौसमी जूस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अहमदनगर में MLA नीलेश लांजे ने 1100 बेड का नेचुरोपैथी सेंटर चालू किया था, जो एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर। वहां पे 25 ऑक्सीजन वाले भी लाए गए थे, मैं भी था उधर, 40 ऑक्सीजन वाले लाए गए थे। वहां पर ICU से लोग उठा के लाए गए थे जो मर रहे थे, और हमने 4-4 दिन में उनको ठीक किया। वहां हम पहले गले मिलते थे उनसे, उनके साथ में बैठ के खाना खाते थे, ना हमने मास्क पहना, ना सोशल डिस्टेंसिंग किया। और ये कोविड सेंटर 1 साल चला। आप YouTube में जाइए, इसका आपको पूरा वीडियोस दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। ये जानिए प्लीज कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मैं आता हूं। आपने सबने सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? ये कौन लोग हैं जो सारा 200 कंट्री को एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर, कम्युनिस्ट लीडर सब लोग उनका बात सुन रहे हैं? तो ये कुछ फैमिलियां है, टेक्नोक्रेट्स है, बिल गेट्स है, मेलिंडा फाउंडेशन है, रॉथशाइल्ड है, रॉकफेलर्स है, जो हमारे पैसे को कंट्रोल करता है, हमारे खाने को कंट्रोल करता है, हमारे पानी को कंट्रोल करता है। और ये चाहते हैं कि सारा दुनिया भी चेंज हो और एक वैश्विक शक्ति हो जो वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन करेंसी की तरफ चले। और इसमें सबसे बड़ा पहला बात था क्या? सबको वैक्सीन है। आप 2015 का टेड में देख लीजिए, टेड टॉक्स में बिल गेट्स ने ओपनली बोला है कि वैक्सीन से 15% पॉपुलेशन कम किया जाएगा 2015। आज आप पेपर में पढ़ रहे हैं यंग मेल्स बेसिकली जिम में गिर के मर रहे हैं, चलते हुए मर रहे हैं, ट्रेन में मर रहे हैं, लुढ़क के मर रहे हैं। क्यों? जापान गवर्नमेंट सबसे पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने 2021 में अपने वेबसाइट में दे दिया कि जो mRNA वैक्सीन है, यहाँ जो कोविशील्ड बोल के चली, उससे आपको मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस होता है, यानी आपका हार्ट का इन्फ्लेमेशन होता है। उन्होंने अपने वायल में भी लिख दिया, किसी को कंपलसरी नहीं किया। यही कोविशील्ड वैक्सीन जो हम सबको दिया गया, 21 कंट्री यूरोप ने बैन किया। जहां बना ये एस्ट्राजेनेका जिसका नाम इसने बनाया, यूके में 40 साल के नीचे लोगों को नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया। अमेरिका ने इसको पास नहीं किया। हम लड़ते रहे, हमारे केस डेट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो रमन्ना साहब थे चीफ जस्टिस, उस पर हमने प्रेसिडेंट को कंप्लेन किया। हमने ईमेल कैंपेन किया, 5000 ईमेल भेजा हमने सुप्रीम कोर्ट में, फिर केस लगा। यूरोप में एक लड़का मरा, नॉर्वे में 21 कंट्री ने बैन कर दिया एस्ट्राजेनेका, और हमारे यहाँ पर धड़ाधड़ की। तो आज हम जो देख रहे हैं पेरिकार्डिटिस हो रहा है, मायोकार्डिटिस हो रहा है, क्या हो रहा है? जिम में क्यों मरते हैं? जब भी आप ज्यादा कसरत कर रहे हो, आप भाग रहे हो, कूद रहे हो, तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है। हार्ट इन्फ्लेमेशन यानी आपका हार्ट का ऊपर का और अंदर का जो स्किन है वो हार्ड हो रहा है, आप हार्ट बीट नहीं कर सकते, इसलिए हार्ट अटैक से मरते। तो सरकारें ये क्यों करती है वो आपको जानना जरूरी है, इसलिए वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको समझना जरूरी है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी 5 मिनट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूछा, कोई ऑफिशियल ने उसको पूछा नहीं है क्या। अभी G20 कंट्री में गए थे, वहां भी मोदी जी ने बोला क्या हमको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चलना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में काफी कुछ आता है। पहला चीज, कोविड में क्या किया गया? गरीबों को खाना दिया गया। तो आप सब गवर्नमेंट पे कंट्रोल में रहो, इस हिसाब से सोसाइटी बनाई जाएगी कि आप गवर्नमेंट पे कंट्रोल में हमेशा रहो। दूसरा GMOs, अभी आप सबको पता है GMO क्या चल रहा है। अभी मस्टर्ड जो हम सब खाते हैं, सरसों, उसका GMO निकला था। इमीडिएटली प्रशांत भूषण और अर्णा रॉड्रिक्स जो हमारी टीम में है, सुप्रीम कोर्ट से उस स्टे लाया। GMO क्या होता है कि आपका बीज आपके पास नहीं होगा, आपको वो बीज हमेशा मोंसैंटो, बेयर या कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और उसका इतना साइड इफेक्ट्स है कि हिसाब के बाद। बीटी कॉटन जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगा गया, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड बीटी कॉटन फील्ड में विदर्भा में होता है। हर साल 450-500 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं बीटी कॉटन। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे सब खाने के तेल में बीटी कॉटन का सीड का ऑयल मिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट ने बकायदा 15% एग्री की।
जो कि हमारा बॉडी खराब कर रहा है। एजुकेशन, हमारा जो आज एजुकेशन सिस्टम है, आप सब पाएंगे यहाँ पर बच्चों को लगता है कि वो जेल में है। पढ़ाई हुआ कि प्लेट पकड़ो बाहर जाओ। ये क्यों है ऐसा? क्यों हमारे बच्चे रुक नहीं रहे? क्योंकि हमको पढ़ाया इस हिसाब से जा रहा है कि हम नौकर बने। इंडिया में सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स है। बाकी लोग एंटरप्रेन्योर आज बचते ही नहीं। सब बच्चों को खाली नौकरी चाहिए। नौकरी किसके हाथ में है? माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में, गूगल के हाथ में, उनके हाथ में। सब उधर जाके काम कर रहे हैं। अपना धंधा कोई नहीं करना चाहता। यही वो लोग चाहते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो जाए। उसका भी एक मकसद था लॉकडाउन। इसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज। बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धरती में जिंदा है हम कार्बन के लिए। पहला चीज है ऑक्सीजन, दूसरा चीज है कार्बन। कार्बन किसको लगता है? हमारे सब पेड़ों को लगता है, हमारे खेतों को लगता है। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो कार्बन और सनलाइट मिलके हो रहा है। अगर हम कार्बन हटा दें, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हमारे अनाज नहीं होगा। ये आज पीछे लग गए कार्बन, बिकॉज इनको फूड कम करना है, सो दैट खाने के लिए आप गवर्नमेंट पे तरसो। कार्बन जो बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो बोल रहे हैं, आप स्टडी कीजिए। हमारा अभी एक्चुअली में हम आइस एज में घुस रहे हैं। हमारा आइस कैप्स बढ़ रहा है, हमारा बर्फ बढ़ रहा है। ये हर 24,000 साल में होता है। वो सीन में आ गए क्या? अभी ठंडी बढ़ने वाली है। ये पूरा एक साइकिल होता है, 24,000 साल में, उसमें हम आ गए। अभी WHO ने एक पैंडेमिक ट्रीटी निकाला था। अच्छे हैं हमारे अफ्रीका के भाई लोग, 43 कंट्रीज जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। पैंडेमिक ट्रीटी क्या है? पैंडेमिक ट्रीटी में कोई भी पैंडेमिक अगर WHO डिक्लेयर किया, जैसा कोविड-19 का डिक्लेयर किया है, तो पूरा ताकत WHO के पास चला जाएगा। आपकी सरकारें, आपकी कोर्टें कुछ नहीं कर सकते, आपका फंडामेंटल राइट कुछ नहीं कर सकता है। वो जो बोलेंगे वो करना है। आपको बंद करना है बंद करेंगे, आपको बाहर भेजना है बाहर भेजेंगे, आपको जो खाना करेंगे। अफ्रीका के देशों ने इसको अपोज किया, वो हुआ नहीं, लेकिन 2024 में फिर से उसको ला रहे हैं। अफ्रीका से मैं बात बता दूं, आपने किसी ने सुना अफ्रीका में कोविड से लोग मरे? कोई नहीं। वैक्सीन से भी अगर कोई बोलता है कि कोविड से बचे, तो अफ्रीका में खाली, पूरे अफ्रीका में खाली 6% लोगों को वैक्सीन दी गई। कोविड से कोई नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? प्रतिरोधक शक्ति, हमारा खुद का इम्यूनिटी पावर। वायरस आया, कैसे आया, उन्होंने बनाया, इंजीनियर है, सच्ची का है, जो भी है, वायरस आया हुआ मानता हूं, लेकिन हमारा प्रतिरोधक शक्ति जो है, हमारा इम्यूनिटी पावर जो है, उसको फाइट किया। डेल्टा में जब लोग मर रहे थे तो क्यों मर रहे थे, और जो बच रहे थे क्यों बच रहे थे, धारावी में क्यों बचे थे, फार्मर्स जो बाहर दिल्ली में थे क्यों बचे? बिकॉज उनका प्रतिरोधक शक्ति था। हमारा सबका प्रतिरोधक शक्ति बोल के हम बचे, वैक्सीन से नहीं बचे। अभी हमारे लोग कुछ फ्लायर्स बांटेंगे, उसमें हमने QR कोड दिया है। हम पहले लोगों को बता रहे थे वैक्सीन मत लो, आज भी हम बता रहे थे ठीक है, आपने गवर्नमेंट ने झूठ बोला आपसे, आपको बताया सेफ है, 110% सुरक्षित है, जो झूठ है। उसके लिए हमारे डॉक्टर्स लोग ने कुछ डिटॉक्स प्रोटोकॉल बनाया है। आपको जो पसंद आए उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ भी डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स है। आपको डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स ट्राई कीजिए। आपको अगर कुछ भी बॉडी में तकलीफ है, डिटॉक्स कीजिए। आपको कौन सा टेस्ट करना है उसमें वो भी लिखा है कि डी डायमंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है करना आपको, बिकॉज ये वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है, तो वो आपको टेस्ट करना जरूरी है। और उसको इमीडिएटली हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत किया। इसके पूरा डेटा हमने है, 250-300 लोगों को हमने ठीक किया है। पूरा साइंटिफिक डेटा हमने गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट किया है, इससे आप डिटॉक्स कर सकते हो। तो वो प्लीज़ जब भी फ्लायर लेगा आप ले लीजिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा एजेंडा में मैं आता हूँ, सबसे बड़ा एजेंडा है डीपॉपुलेशन। इनको पूरा धरती का पॉपुलेशन जो आज 800 करोड़ है, वो 50 करोड़ ले जाना है। इतना कम करना है, तो करेंगे किसे? तो इनका एक रास्ता था वैक्सीन, दूसरे काफी रास्ते आएंगे, जैसा अभी हमारा वैक्सीन बच्चों को दे रहे हैं, HPV वैक्सीन लड़कियों को दे रहे हैं।
वैसे करके काफी सारे आएंगे और इनका अभी अगर आप यूरोप का डेटा देखो, यूरोप ने कोविड-19 का हर व्यक्ति जो जन्मा भी नहीं है दिसंबर तक जन्मेगा, उसके हिसाब से 10-10 कोविड-19 वैक्सीन फाइजर से टेक किया, चौथा या पांचवा चल रहा है सब जगह। हमारे लोग अच्छे हैं, AIPA जो हमारे साथ लीगल फर्म है, इंडियन बार एसोसिएशन ने फाइट किया, बूस्टर हमारे लोग को अकल आ गया कि बूस्टर नहीं लगाया तो हम लोग बचे हैं। प्लीज इसमें जो अवेकन इंडिया मूवमेंट है उसका साथ दीजिए। हमारा मकसद इधर है कि आपको डराना नहीं, हमारा मकसद है कि आप जागो। अगर एक बार आप जागेंगे, आप समझेंगे तो आप दूसरे को जगा सकते हैं और ये जो वैश्विक शक्ति का जो प्लान है कि वन वर्ल्ड वन ऑर्डर वन करेंसी, उसको हम रोक सकते हैं। अभी आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी आ रहा है। हेनरी किसिंगर जो था सबसे बड़ा बदमाश आदमी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसने बोला था कि आप खाना कंट्रोल करो तो आप लोगों को कंट्रोल करोगे, आप एनर्जी कंट्रोल करो तो आप कंट्रीज कंट्रोल करोगे, और आप पैसा कंट्रोल करो तो आप दुनिया कंट्रोल करोगे। तो आज उन लोग पैसे कंट्रोल के पीछे लग गए हैं। CBDC आप स्टडी कीजिए, पेपर्स में आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI ने चालू कर दिया है। ये प्रोग्रामेबल करेंसी है, यानी ये आपका नोट नहीं है, आपको मोबाइल में ही रहेगा हमेशा, लेकिन आप कहाँ खर्चा कर रहे हो वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बुद्धू जैसे आधार में घुस गए हैं, हमारा सब बायोडाटा दे दिया आधार में, आधार से लिंक कर रहे हैं। अगर हम कुछ करते हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं तो हमारा खर्चा बंद कर देंगे, हमको खाना भी खरीदने नहीं देंगे, बिकॉज वो प्रोग्रामेबल करेंसी है। हम किधर खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट को डेटा जाएगा। तो इसके अगेंस्ट भी है, हम कैश चाहते हैं, कैश हमारा है, हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। और ये कैश निकालने का सिस्टम था पहला चीज, जब भी उन्होंने डीमोनेटाइजेशन पूरा कैश निकाला। तो धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, हमारे 10-12 टीम मेंबर्स है यहाँ पे, हम डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम